हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे जल्दी से दादी बना देना ताकि मैं भी श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। अपने पोते को अपनी गोद में बिठाकर उसे शिक्षा और दीक्षा दूं। मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर ये नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं शीघ्र ही मुक्ति पा सकूं। पुत्र बर्बरिक, यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे। फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु, और कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे? मैं आपके दर्शन के लिए युगों युगों तक यूं ही बैठी तपस्या करती रहूंगी। अब आपके दर्शन की प्यास सहन नहीं हो रही है प्रभु। कृपया दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। What's Hidimba? प्रभु, आप आ गए प्रभु, आप आ गए। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। प्रभु, 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 आपने मुझे दर्शन देके मेरी मनोकामना पूरी कर दी प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरी तपस्या सफल हो गई प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। उठो वत्स। प्रभु, भगवान शिव का कथन सत्य हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। देवी हिडम्बा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने जो दर्शन देने के लिए भविष्यवाणी की थी, वो दिन आज का ही दिन है। तो फिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता? प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद तो मैं आंखें बंद करके कल्पांत तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ। नहीं देवी हिडम्बा, अब तुम्हें इस एकांत में तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी। संसार में रहकर तपस्या? परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? यही बताने तो मैं तुम्हें आया हूं। वीर घटोत्कच, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। सुखी भव पुत्र। कामकंटका, तुम भी आशीर्वाद ग्रहण करो। सुखी भव। परंतु ये सुंदरी कौन है? ये प्राग ज्योतिषपुर की युवराज्ञी कामकंटका है, तुम्हारी होने वाली बहू। और इसी के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। परंतु प्रभु, आप तो अभी तपस्या की बात कर रहे थे और ये सब तो मुझे घर गृहस्थी की ओर ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है।
देवी हिडिंबा, सच तो यह है कि विवाह के बाद तुम्हारी बहू घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है। सच प्रभु? हाँ, और काम कंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। और यह शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी प्रभु। तो फिर चलो इंद्रप्रस्थ। अब तो वहां विवाह की तैयारियां भी पूरी हो गई होंगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। कामकंटका, श्री कृष्ण के आदेश अनुसार तुमने विवाह करके अपना एक कर्तव्य तो निभा दिया, अब दूसरा कर्तव्य भी जल्दी ही निभाना होगा। दूसरा कौन सा कर्तव्य माताश्री? अरे भूल गई? मुझे अपने होने वाले पोते का मुंह दिखाने में विलंब ना करना। मुझे जल्दी से दादी बना देना, ताकि मैं भी श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। अपने पोते को अपनी गोद में बिठाकर उसे शिक्षा और दीक्षा दूं। विवाह के बाद जब कामकंटका ने भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुसार एक सुंदर बालक को जन्म दिया, तो दादी हिडिंबा ने वासुदेव के आदेश अनुसार बर्बरीक को एक धर्मात्मा बनाने के लिए उसे अच्छी-अच्छी कहानियां सुनाकर उसमें धार्मिक संस्कार सींचने लगी। पुत्र बर्बरिक, सो तो नहीं गए? नहीं दादी माँ, सोच में पड़ा था। सोच में? क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सारा ज्ञान दिया, पर यह नहीं बताया कि मुक्ति क्या होती है। पुत्र बर्बरिक, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात उसे अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। परंतु यह मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? मनुष्य यदि कर्मों के फल को त्याग दे, निरासक्त हो जाए, तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु बर्बरिक, इस तरह की मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये तो बड़ा लंबा चक्र है। प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए मेरी आत्मा न जाने कब से तड़प रही है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं शीघ्र ही मुक्ति पा सकूं। पुत्र बर्बरिक, यदि किसी मनुष्य को प्रभु के हाथों मृत्यु आ जाए, तो उसकी आत्मा तुरंत प्रभु में लीन हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सरल उपाय है। मैं प्रभु श्री कृष्ण से जाकर युद्ध करूंगा और वो मुझे मार डालेंगे, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा।